हेलो दोस्तों। सो हम लोग आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट क्या है, इसके यूजेस क्या हैं और इसको हम लोग टेक्निकली देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम लोग कर करके सीखेंगे कि अ, क्या होता है जावास्क्रिप्ट एंड कैसे इसको सीख सकते हैं। ओके, सो मैंने कुछ नोट बनाया है। ठीक है, सो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? So JavaScript is a scripting language. Okay, so means like we can use it in the browser to interact with user like on click other things. Okay, and we have other uh, we can use JavaScript as a server side language as well. Okay, so यही है। ओके, सो इसके अ, जो की एक्सपेक्ट हैं जावास्क्रिप्ट के और जो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। ओके, सो इसको हम क्लाइंट साइड रेंडरिंग स्क्रिप्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, हाई लेवल एंड वर्सटाइल। ओके, डोम मैनिपुलेशन, इवेंट ड्रिवन जावास्क्रिप्ट है। ओके, क्रॉस browser capabilities. Okay, and ECMAScript. So ECMAScript basically uh, ये जावास्क्रिप्ट जो है ECMAScript के पे बेस है। ओके, एंड दे लाइक सो ये डिफरेंट जावास्क्रिप्ट इंजन पे रन होती है, जैसे क्रोम में वी सेट होता है। ठीक है, और फायरफॉक्स के लिए है स्पाइडर मंकी। जो इसका इंजन होता है फायरफॉक्स का, जो जावास्क्रिप्ट को रन करता है, वो स्पाइडर मंकी यूज होता है। ठीक है, एंड जावास्क्रिप्ट एक्चुअली में हम लोग कह सकते हैं इसका हाँ, यो बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। लाइक अगर हम जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी से देखें, गूगल पे सर्च करें तो बहुत सारे मिल जाएंगे। ओके, सो सो दैट्स वाई ये बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है इस टाइम। सो इसको हम ब्राउज़र साइड एंड बैकएंड साइड दोनों साइड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग आगे सीखेंगे कि इसके कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे लाइक सर्वर साइड यूजेस भी हैं इसके, जैसे हम लोग बैकएंड डेवलपमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है कि क्या होता है बैकएंड डेवलपमेंट। सो लाइक या सो ये है। सो अब इसमें अगर हम जैसे मान लें कि हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र पे यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसके क्या क्या हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या इसकी बाउंडेशन है, क्या क्या हम कर सकते हैं इसको यूज़ करके, क्या क्या नहीं कर सकते। सो जावास्क्रिप्ट को हम लोग लाइक अगर हमें पेज में कुछ भी चेंज करना है, लाइक ये गूगल है, अगर इसको कंटेंट को चेंज करना है तो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू डायरेक्टली एचटीएमएल के टैग ऐड और रिमूव कर सकते हैं। ऑल्सो हम लोग ये भी कर सकते हैं लाइक यूज़र के एक्शन को रिकॉर्ड और उस पर इंटरेक्ट कर सकते हैं। उस पर कुछ भी कराना हो तो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं, और सीएसएस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। सो सिंपली मीन्स एचटीएमएल के थ्रू हम लोग स्टैटिक साइट बना सकते हैं, एंड बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट हम लोग अपनी साइट को डायनेमिक बना सकते हैं। ठीक है, लाइक इस पे अगर क्लिक किया तो ये सारे रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, सर्चेस। सो ये कैसे आए? ये तो ऑटोमेटिक है ब्राउज़र के, बट अगर हमें अपने कुछ बना के और ऑटो सर्च बनाना है तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये है पहला तो यूजर्स। अब जावास्क्रिप्ट में अगर हम ब्राउज़र पे यूज़ कर रहे हैं तो रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि अगर हम जावास्क्रिप्ट इस पेज पे रन कर रहे हैं, सपोज पेज वन वन टैब में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो किसी दूसरे टैब को एक्सेस नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन होती है। ऑल्सो अगर कोई विंडो है, ठीक है, अगर हम मान लें न्यू ब्राउज़र ओपन कर लें, ठीक है, तो इसमें भी एक टैब और आ, आ, किसी दूसरे टैब के कंटेंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसा सेम विंडो के साथ भी है। ठीक है, अगर हम दूसरा भी विंडो ओपन कर लें क्रोम का तो वो भी नहीं एक्सेस
एक्सेस हो पाएगा स्टैक के थ्रू, ठीक है। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं। और ऑल्सो जावास्क्रिप्ट बिकॉज ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है इनिशियली, तो हम लोग फाइल भी डायरेक्ट कंप्यूटर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कोई हमें कंप्यूटर की फाइल रीड राइट करनी है तो हम नहीं कर पाएंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, अगर हम ब्राउजर पे यूज कर रहे हैं उसको तो। नोड जेएस में हम लोग कर सकते हैं, बट ब्राउजर साइड में इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो ये है। तो आज के लिए यही है। अगर मैं आपको ये नोट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, और आप लोग देख लेंगी लीजिए। आगे हम अगले अपकमिंग लेक्चर में हम लोग इनको प्रैक्टिकली सीखेंगे। जावास्क्रिप्ट जैसे वेरिएबल, फंक्शंस, कांस्टेंट, ओके, ये चीज़ें प्रैक्टिकली कर करके देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। ओके, ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।